कंबोडिया में अभी हमारा मैच है, हम लोग का नहीं। अभी इंडिया में कहाँ होता है? मैंने प्रैक्टिस किया उत्तराखंड में, बिहार में। ये कहाँ होता है इंडिया में? आने वाले दिन में जैसे जैसे जो खेल प्रचलित होते हैं तो वो शामिल होते हैं, लेकिन ये बच्चा बिहार के गांव में रहकर और यहाँ तक पहुँचने का काम किया है, इसलिए हम लोग इसको सम्मानित करने के लिए, इसका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए। अंतर्राष्ट्रीय खेल में शामिल होने जा रहा है और हम लोग के लिए तो गर्व की बात है। और वहाँ से ये जीत कर भी आए, ये शुभकामना हम लोग की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी हम लोग करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि राज्य सरकार से, तो आप भी जान रहे हैं कि राज्य सरकार का कई खेल विधाओं पर फोकस करके काम चल रहा है। अब चूंकि कई प्रकार के खेल समय समय पर नए खेल भी फेडरेशन के द्वारा लाया जा रहा है, तो ये गेम अभी तक हमारे यहाँ निबंधित नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में जैसे जैसे जो खेल प्रचलित होते हैं तो वो शामिल होते हैं, लेकिन ये बच्चा बिहार के गांव में रहकर और यहाँ तक पहुँचने का काम किया है, इसलिए हम लोग इसको सम्मानित करने के लिए, इसका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए। पिछले दिनों से लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, लगातार ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे क्या प्रभाव होगा खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग? देखिए, एक बात तो तय है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत हुई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो खुद खिलाड़ी रहे, तो उनका विशेष फोकस था कि खिलाड़ियों को भी नौकरी मिले, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी पहले के जमाने में मेडल लाते थे और रोड पर भटकते थे। तो खेल को भी और बढ़े और बिहार खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में जाना जाए, इसके जो प्रयास चल रहे हैं उसी कड़ी में ये योजना का शुरुआत हुआ। मैच हुआ था वहाँ की व्यवस्था को लेकर के, लड़ाई झगड़ा को लेकर के काफी बिहार के बारे में निगेटिव चीजें रही, देखिए मैच तो हो रहा है लेकिन व्यवस्था एकदम खराब चल रहा है, इस पर आपके स्टेडियम की हालत क्या कर रहा है? ये किसी भी विषय का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप जान रहे हैं कि कई वर्षों के बाद बिहार एलिट ग्रुप में शामिल हुआ और बिहार में रणजी मैच का आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र जैसा राज्य का टीम यहाँ पर खेलने आया, उसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर भी आए और वो मैदान में खेल रहे हैं और बिहार आने पर पूरी तरह संतुष्ट है। मैं बोल रहा हूँ उसी जगह पर जा रहा हूँ। तो बिहार ने जो मेजबानी किया या जो व्यवस्था किया, उससे वो सारे चीजों बिहार की हर तरह से संतुष्टि दिखाए और उन्होंने आप लोग के मीडिया के सामने भी ध्यान दिया। अब जहां तक बात है मोनूलक स्टेडियम का, कुछ लोग निगेटिव पार्ट दिखा रहा है, तो आपको जानकारी है कि मोनूलक स्टेडियम का पुनर्निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है, उसका डीपीआर भी बन चुका है, निविदा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो कोई भी विषय कह सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जर्जर होता है तभी ना, तो उसका काम शुरू हुआ है। तो इसको निगेटिव रूप में कुछ लोग दिखा रहे हैं, तो हम लोग तो काम पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोग तो इस प्रयास में हैं। अभी साल भर के अंदर में 80 से अधिक हम लोग प्रखंड स्तर पर स्टेडियम की स्वीकृति दिए। मोनूलक स्टेडियम में भी जल्द काम लगे, इसके लिए डीपीआर उपीआर सब रेडी हो चुका है। अब ये तो अभी आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो इस साल भर में बहुत सारा काम किए हैं और पहले से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में बन ही रहा है। सर पहले जानकारी थी तो वहाँ पर मैच होने वाले थे, कम से कम सफाई की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी सर, बिल्कुल जंगल में तब्दील है वो जर्जर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है और वहाँ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो उस विषय पर तो मैं समझता हूँ कि बहुत निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं। देखिए, ये तो हम पहले भी बोले हैं और पुनः बोल रहे हैं कि बीसीसीआई को इस पर अविलंब फैसला लेना चाहिए
और बीसीए में जो विवाद है, जिसके कारण बिहार के खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं खेल से, तो उस पर उनको निर्णय लेना चाहिए और इस मामले का निष्पादन करना चाहिए, क्योंकि ये संघ का इंटरनल मैटर है। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका तो है नहीं, आप भी जान रहे हैं इस विषय को। हम लोग भी अपने तरफ से बीसीसीआई को चिट्ठी लिखने का काम करेंगे कि बिहार में आपका आपस में जो खींचातानी है, जिसका नतीजा है कि सचिव के तरफ से एक अलग लिस्ट जारी किया जाता है और अध्यक्ष के तरफ से अलग लिस्ट जारी किया जाता है। तो ये सब जो निगेटिव दिखाया जा रहा है, तो ये कहीं कह सकते हैं कि कुछ लोगों का साजिश है। अब जहां तक हम लोग की बात है, तो हम लोग खेल में तो कई पॉलिसी लाने का काम किए। अभी हाल में मान लीजिए हम लोग स्कूली गेम में नगद पुरस्कार दे रहे हैं, जो बिहार देश का दूसरा राज्य बना है। मेडल और नौकरी पाओ हम लोग शुरू किए हैं। तो हम लोग तो खेल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम है निगेटिव सोचना और निगेटिव दिखाना। ये जो खेल है ग्राउंड है क्या? नहीं, अभी हम जस्ट आपके सामने बोले कि बहुत सा खेल विधा नया फेडरेशन के द्वारा लाया जा रहा है, तो हम तो यही ना चाह रहे हैं कि बिहार उसमें पीछे नहीं रहे। तो हमको जैसे पता चला कि ये लड़का इस खेल में आगे आया है, तो हम लोग इसको सम्मानित करने और इसका मनोबल बढ़ाने आगे चल के हम लोग उन सब विषयों पर काम करेंगे। नॉर्मल हॉकी का स्टोर टर्फ हम लोग बना रहे हैं आपके वहीं पर, जहां फिजिकल कॉलेज है उसके बगल वाले जमीन पर। हमको उसका निविदा भी हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। 12 तारीख को छत्तीसगढ़ से मैच है, क्या उस दिन तक साफ सफाई हो जाएगी स्टेडियम? अब सफाई जो है वो तो करा देंगे, लेकिन जर्जर जो है वो तो पुनर्निर्माण कराना है। इस विषय को आप भी जान रहे हैं, वो क्लियर विषय है कि अगर वो जर्जर नहीं रहता तो पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस आपकी दो साइड में फिर आपके रहेंगे इनलाइन भी, इसमें एक ही साथ एक लाइन में रहेंगे, चाहे 4 भी रहेंगे, 5 भी रहेंगे, 3 भी रहेंगे, उसको बोलेंगे आप इनलाइन स्केट। उसको पहनने के साथ इनलाइन हॉकी की अलग से स्टेप आती है, जो कि 1 से 1.5 मीटर लंबी। अच्छा, 1.5 मीटर लंबी। हाँ हाँ, बड़ी स्टिक रहती है ताकि खेलने में पानी पे होता है कि आइस पे होता है, कहाँ होता है? नहीं, वो नॉर्मल जैसे स्केटिंग का जो रिंग होता है वो अलग से बनाया जाता है, उसमें मैच होता है। सीमेंटेड ही रहता है, बहुत स्मूथ रहता है। तुमने प्रैक्टिस कब से स्टार्ट किया था? प्रैक्टिस में खेल रहा हूँ पिछले साल। कंबोडिया में अभी हमारा मैच है, हम लोग का नहीं। अभी इंडिया में कहाँ होता है? मैंने प्रैक्टिस किया उत्तराखंड में, बिहार में। खेल कहाँ का होता है इंडिया में? खेलने के लिए ऑलमोस्ट सारी स्टेट, जहाँ जहाँ स्केटिंग के फेडरेशन है वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अलग अलग स्केटिंग में भी अलग अलग होता है। रोल बॉल जैसे बास्केटबॉल खेलना रहता है, हाँ बास्केटबॉल ही खेलना रहता है स्टेट फ्रेंड से। फिर एक छोटी हॉकी रहती है, रोलर हॉकी, जिसकी हॉकी का साइज कम रहेगा, उसको रोलर हॉकी बोलेंगे। इनलाइन हॉकी वाले सिर्फ इनलाइन तरह के खेलना रहता है, उसमें और कोई दूसरा स्टेट इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसमें इंचेक का रहता है, लंबा का वही है। मतलब सारे गेम्स जो है वो बेसिकली एक स्केटिंग स्टेट फ्रेंड से करना सारे। बिहार में आपके अलावा और कोई खेलता है कि नहीं? कई लोग खेलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ और कुछ लोग आ रहे हैं। आपकी जानकारी में बिहार का तुम जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे वो कौन सी जगह थी? मैं प्रैक्टिस करता था उत्तराखंड। उत्तराखंड में? फिर बिहार में कोई availability? मेरी स्कूलिंग वहीं से, अभी के लिए तो मैं वहीं पर। कौन से स्कूल में? वेलियम बॉयज मेरा।